तो दोस्तों, हैदराबाद और लखनऊ के बीच हुआ एक रोमांचक मुकाबला जिसमें निकोलस पूरन का तूफान देखने को मिला। हैदराबाद के खतरनाक गेंदबाजी क्रम को उड़ाते हुए पूरन ने मात्र 18 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया और एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। सनराइजर्स के गेंदबाजों की नींद उड़ा दी, हैदराबाद के मैदान को समुंदर बना दिया। तो आखिर निकोलस पूरन ने कुल कितने रन बनाए और मिचेल मार्श का क्या योगदान रहा, ये सब हम आपको बताएंगे। आईपीएल इतिहास की दो खतरनाक टीमें सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने सामने थीं। लखनऊ को पहली जीत की तलाश थी, जबकि हैदराबाद अपना विजय रथ जारी रखना चाहता था। टॉस लखनऊ ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हैदराबाद को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। हैदराबाद की ओर से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की, जबकि लखनऊ से पहला ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने चौका जड़कर खाता खोला। हालांकि शार्दुल ने वापसी करते हुए पहले ओवर में सिर्फ 6 रन दिए। लखनऊ से दूसरा ओवर लेकर आए आवेश खान, जिनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने चौके से किया। ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने भी चौका लगाया और 2 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 15 रन हो गया। हैदराबाद की शुरुआत शानदार रही। तीसरा ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर और इस बार उन्होंने अभिषेक शर्मा को पवेलियन भेजकर लखनऊ को पहली सफलता दिलाई। हैदराबाद का पहला विकेट 15 रन पर गिरा। अभिषेक ने सिर्फ 6 रन बनाए। इसके बाद ईशान किशन आए, लेकिन शार्दुल ने उन्हें भी पहली ही गेंद पर आउट कर दिया। हैदराबाद को 15 रन पर 2 झटके लग गए। शार्दुल हैट्रिक पर थे। नए बल्लेबाज नीतीश रेड्डी ने हैट्रिक नहीं होने दी, लेकिन ट्रेविस हेड ने चौथी गेंद पर चौका लगाया। ओवर की आखिरी गेंद पर नीतीश रेड्डी ने भी चौका जड़ा और 3 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 27 रन हो गया। चौथा ओवर लेकर आए आवेश खान और ट्रेविस हेड ने पहली ही गेंद पर चौका लगाया। हेड का बल्ला रुका नहीं और चौथी गेंद पर भी चौका जड़ दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका लगाकर हेड ने 4 ओवर में टीम का स्कोर 45 रन पहुंचा दिया। हैदराबाद ने मैच में वापसी कर ली थी। ट्रेविस हेड और नीतीश रेड्डी के बीच अच्छी साझेदारी बन रही थी। 5वां ओवर लेकर आए दिग्वे विंटरफेस, जिनकी गेंद पर निकोलस पूरन ने हेड का आसान कैच छोड़ दिया, जिससे उन्हें जीवनदान मिल गया। इसका फायदा उठाते हुए हेड ने तीसरी गेंद पर चौका लगाया और टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। पावर प्ले में हैदराबाद ने 62 रन बना लिए थे। 7वां ओवर लेकर आए प्रिंस यादव और नीतीश रेड्डी ने पहली ही गेंद पर चौका लगाया, लेकिन तीसरी गेंद पर प्रिंस यादव ने ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर दिया और लखनऊ को बड़ी सफलता दिलाई। हेड ने 47 रन बनाए। अब नीतीश रेड्डी का साथ देने हेनरी क्लासेन आए। दोनों ने मिलकर 8 ओवर में टीम का स्कोर 80 रन पहुंचा दिया। लखनऊ धीरे धीरे मैच में वापसी कर रहा था। 10 ओवर में हैदराबाद का स्कोर सिर्फ 96 रन था। नीतीश और क्लासेन क्रीज पर जमे हुए थे और उन्होंने मिलकर टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। 11 ओवर में स्कोर 103 रन हो गया। 12वां ओवर लेकर आए प्रिंस यादव और तीसरी गेंद पर हेनरी क्लासेन ने चौका लगाया, लेकिन प्रिंस यादव ने ओवर की आखिरी गेंद पर क्लासेन को रन आउट कर दिया। क्लासेन ने 26 रन बनाए। हैदराबाद को 110 रन पर चौथा झटका लगा। नीतीश रेड्डी अभी भी क्रीज पर थे और अब अनिकेत वर्मा उनका साथ देने आए। 13वां ओवर रवि बिश्नोई ने डाला और बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए तरसा दिया, लेकिन आखिरी गेंद पर अनिकेत ने चौका लगाया और 13 ओवर में स्कोर 122 रन हो गया। 15वें ओवर में रवि बिश्नोई ने नीतीश रेड्डी को आउट कर दिया और लखनऊ को 5वीं सफलता मिली, लेकिन अनिकेत एक छोर से तेजी से रन बना रहे थे और उनका साथ देने अभिनव आए। 16वें ओवर में अनिकेत हैदराबाद ने अंत में समरजीत और हासिल पटेल की बदौलत लखनऊ के सामने 191 रनों का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम से ओपनिंग करने मिचेल मार्श के साथ। हैदराबाद की तरफ से पहला ओवर लेकर आए अभिषेक शर्मा, जिन्होंने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 3 रन दिए। दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी और आते ही उन्होंने तीसरी गेंद पर एडन माकरम को पवेलियन भेज दिया। लखनऊ को 4 रन पर पहली सफलता मिली। अब मैदान पर निकोलस पूरन आए और आते ही चौके से खाता खोला। वहीं 5वीं गेंद पर मिचेल मार्श ने चौका लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ते हुए 2 ओवर में लखनऊ का स्कोर 14 रन हो गया। तीसरे ओवर में हैदराबाद की तरफ से गेंदबाजी में बदलाव हुआ और सिमरजीत सिंह गेंदबाजी करने आए। निकोलस पूरन ने पहली ही गेंद पर चौका जड़कर उनका स्वागत किया, फिर चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाया और अपना इरादा जता दिया। इसके बाद भी वो नहीं रुके, 5वीं गेंद को भी छक्के में तब्दील कर दिया। 3 ओवर में ही लखनऊ का स्कोर 31 रन पहुंच गया। विकेट की तलाश में चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद शमी, लेकिन निकोलस पूरन ने अपने ही अंदाज में चौका जड़कर उनका स्वागत किया। फिर मिचेल मार्श ने भी शानदार चौका लगाया और मोहम्मद शमी की जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद भी वे नहीं रुके, 5वीं गेंद को भी चौके में बदल दिया और अपनी टीम को 4 ओवर में ही 49 रन तक पहुंचा दिया। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर अभिषेक शर्मा, लेकिन दूसरी ही गेंद पर मिचेल मार्श ने चौका जड़कर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया।
फिर उसके बाद ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर निकोलस पूरन ने लगातार 2 छक्के जड़कर अपनी टीम को 5 ओवर में ही 66 रन तक पहुंचा दिया और अपनी टीम की जीत लगभग सुनिश्चित कर दी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में पैट कमिंस को भी निकोलस पूरन ने नहीं छोड़ा। देखते ही देखते निकोलस ने अपना अर्धशतक केवल 18 गेंदों में ठोक दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला नहीं रुका। हैदराबाद के हर गेंदबाज की जमकर धुनाई करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 8 ओवर में ही 111 रन तक पहुंचा दिया, क्योंकि बीच 100 रनों की साझेदारी भी हो गई। लेकिन 9वें ओवर की चौथी गेंद पर निकोलस पूरन कस के शिकार हो गए और टीम के लिए 70 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। लेकिन अब ऋषभ पंत मैदान पर आ चुके थे। जिस तरह से लखनऊ का स्कोर आगे बढ़ रहा था, वो देखकर तो यही लग रहा था कि ये टीम बड़े ही आसानी से 18 ओवर में ही इस मुकाबले को जीतकर इतिहास रचते ही ऋषभ पंत ने तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक मिचेल मार्श पवेलियन लौट गए, टीम के लिए 52 रनों का योगदान दिया। लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत का साथ देने आए आयुष बड़ौनी और वो भी केवल 6 रन बनाकर चलते बने। मुकाबला फंसता हुआ नजर आ रहा था। 14 ओवर में लखनऊ का स्कोर 164 रन हो चुका था। जीत के लिए अब केवल 27 रन और चाहिए थे। वहीं 15वां ओवर लेकर आए हर्षल पटेल ने पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मैच में और भी ज्यादा रोमांच ला दिया। मैदान पर अब्दुल समद और डेविड मिलर खेल रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी थी। दोनों बल्लेबाज टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। वहीं इसके बाद अब्दुल समद ने जबरदस्त तूफान मचाया और अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी। मुकाबला देखकर लग रहा था हैदराबाद की टीम लखनऊ को हरा देगी, लेकिन लखनऊ ने शानदार जीत दर्ज की। लखनऊ ने गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन करते हुए SRH को उनके घरेलू मैदान पर 5 विकेट से हरा दिया। शार्दुल ठाकुर की बेहतरीन गेंदबाजी और निकोलस पूरन और मिचेल मार्श की आक्रामक बल्लेबाजी लखनऊ की जीत में महत्वपूर्ण रही।